मैं यूँ कहूँ कि खेल के क्षेत्र में ये राम के अवतार है। राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट हो? हाँ, राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट। आज दिव्यांग होते हुए कई लोग आपको बड़े अवसर के पद पर मिलेंगे। हमारा राज्य स्तर पर 22 मेडल जीत रहा है दिव्यांग खिलाड़ी। और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है। एथलेटिक्स में नेशनल प्लेयर हूँ, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में नेशनल प्लेयर हूँ। पहले थर्ड ग्रेड लगे, बाद में ग्राम सेवक, बाद में सेकंड ग्रेड, आज व्याख्याता के पद पर आसीन है। ये लड़का आगे बढ़ेगा तो बस मन से ज्यादा खुशी मिलेगी। आगे बॉक्सिंग भी देखेंगे आप। नमस्कार, राम राम, मैं महादेव और आप सब स्वागत है झलको बीकानेर। फिलहाल ये टाइम आप बीकानेरी कोलायत तहसील रमायने मौजूद देख सको थे। कुछ बच्चा और कुछ एजेड लोग है जिका भी खड़े हैं। तो कोलायत रमायने दिव्यांग खिलाड़ियां वास्ते श्री कपिल मुनि निशुल्क स्पोर्ट एकेडमी बिजैया फिलहाल आप मौजूद हाँ। नेशनल इंटरनेशनल कई तरह का गोल्ड मेडलिस्ट है जिका भी अठे फिलहाल मौजूद है। 1200 भी बातचीत करांगा। सबसे पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लालाराम थालोड़ है। राम जी, कितना टाइम हो गया आपने उठाया बताने? लगभग 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। हाँ, 5 साल हो गए। पहले खेल के बारे में कुछ ज्ञान नहीं था, इतना ध्यान नहीं था, लेकिन ये मेरे मित्र है दुर्गपाल सिंह जी, उन्होंने मुझे बताया कि कोलायत में रामावतार जी सेन है। और मैं यूँ कहूँ कि खेल के क्षेत्र में ये राम के अवतार है, ये एकदम बात वाजिब लग रही है। राम के अवतार के रूप में आए और कोलायत को खेल के क्षेत्र में पहले कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज आप देखो तो बीकानेर जिले के अंदर अगर मेडल लिस्ट उठा के देखे तो उसमें कोलायत सबसे अग्रणी साबित होता है। तो मेरे को खेल का ज्ञान नहीं था, पहले ये सोचते, खेलने का शौक जरूर था, मैं सामान्य खिलाड़ियों के साथ खेलता था, लेकिन ये ज्ञान नहीं था कि दिव्यांगों के अलग गेम होते हैं। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि दिव्यांगों के अलग गेम होते हैं, तो सर से मिलवाए मुझे। तो सर के पास आने के बाद सर ने मुझे पूरा टूर्नामेंट के बारे में बताया, गेम के बारे में बताया। एक सिटिंग टेबल होती है, वो सर ने बनवा कर दी स्पेशल अपने पैसों से मुझे दी और कहा कि इस पर बैठ के आप खेलो, क्योंकि सिटिंग बैठ के खेलते हैं, मतलब विकलांग लोग होते हैं। तो सिटिंग टेबल से खेलना शुरू कर दिया। बाद में धीरे धीरे गेम के मतलब जो टॉपिक होते हैं वो समझाते गए, आगे बढ़ते गए, और लगभग 2018 के अंदर सबसे पहले उदयपुर खेलने गए थे और वहाँ पर मेडल लग गया था। और मेडल लगने के बाद आगे बढ़ते गए, आगे और दोस्तों को साथ में जोड़ते गए, और सर ने यही कहा कि जहाँ कभी दिव्यांग दिखता है कोई भी, और अगर उस पे स्पोर्ट्स में रुचि नहीं है तो भी उसको लेके आओ, क्योंकि ये माहौल देखेगा तो उसकी रुचि जागृत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग होना अपने आप में एक बहुत बड़ी काबिलियत है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि शरीर के सारे अंग होना कोई बड़ी बात नहीं है। मानसिक रूप से अगर व्यक्ति कुछ चाहता है तो सब कुछ कर सकता है। हाथ पैर होते हुए आज कई व्यक्तियों को देखते होंगे आप कि वो भीख मांग रहे होते हैं, हाथ पैर पूरा शरीर है लेकिन फिर भी भीख मांग रहे हैं। और आज दिव्यांग होते हुए कई लोग आपको बड़े अवसर के पद पर मिलेंगे, कई खेल के क्षेत्र में नाम कर रहे होंगे। तो कुल मिलाकर अपने आप को हौसला और हिम्मत के साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। मैं तो सभी दिव्यांग भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि जितने हो सके उतना अपने मन को और अपने दिमाग के साथ और मानसिक संतुलन के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ना किसी के सामने हाथ फैलाए कि हम दिव्यांग हैं, हमारे को सहायता चाहिए, कि नहीं, हमारे को सहयोग चाहिए कि आप सहयोग करो। आपको हमारे को हीन भावना से मत देखो। समाज के अंदर बराबर समानता का अधिकार मिले तो हम समाज के अंदर दिव्यांग लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और आपने अठे पहुंचने के बाद में और खेल में माने जुड़िया बाद में क्या कुछ फायदा हो गया? बहुत कुछ फायदा हुआ है। एक तो मैं पहले बाहर खुले में खेलने से संकोच करते थे, यहाँ आने के बाद सर के साथ देखा, सर ने सहयोग किया, सारे बच्चे साथ में खेलते हैं तो वो मन से संकोच निकल गया और बाहर जाकर खेलने के लिए आदत डाल ली। अब बाहर जाके खेल के आ सकते हैं। पहले ये भ्रम रहता था कि बाहर खेल के नहीं आ पाएंगे, लेकिन सर के मार्गदर्शन में। और तीसरी बात, आर्थिक रूप से भी लगभग 1,80,000 रुपए खाते में आ चुके हैं, लगभग 2 लाख के लगभग पेंडिंग है। और उसकी बदौलत नौकरी में भी फायदा हुआ है। स्पोर्ट्स कोटे में 2% आरक्षण भी मिलता है, उसकी बदौलत आज पहले थर्ड ग्रेड लगे, बाद में ग्राम सेवक, बाद में सेकंड ग्रेड, आज व्याख्याता के पद पर आसीन है और आगे कॉलेज लेक्चरर की तैयारी चल रही है। तो खेल से आपने एक और भी फायदा हो गया कि आप एक अच्छी खासी सर्विस पे रोजगार, हाँ, लंबे टाइम का हाँ, रोजगार मिल गया। अब आजीवन पढ़ाई के साथ पढ़ाई चलती रहेगी और खेल भी चलता रहेगा। मतलब बात भी सच्ची है कि गुरु अगर चाहे तो कुछ भी बना सके। बस गुरु द्रोणाचार्य थे, उन्होंने सब कुछ चेंज करके दिखा दिया। कोलायत का द्रोणाचार्य यहाँ पर कैसे कहा है रामावतार जी? आराम से द्रोणाचार्य से ऊपर अगर कोई पद होता तो वो भी दे देते, लेकिन अभी द्रोणाचार्य सबसे ऊपर पद है तो वही गुरु के लिए दे तो कोई बड़ी बात नहीं। दोनों जना आगे तैयारी करने वास्ते अटे पहुंचे तो आरे से भी बातचीत करा कि आने की तो कहीं कुछ फायदो हुआ है। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, आके वो एक पैर भी है जी को देख सको थे, एक पैर है ही को नहीं आदो देख सको थे, और अभी अटे खेलने वास्ते आ रहे। कौन सी जगह में हो आप? चक विजय सिंहपुरा। चक विजय सिंहपुरा कितना किलोमीटर है? 15 किलोमीटर। मतलब 15 किलोमीटर से रोज उठाया करो तैयारी करने वास्ते। हाँ।
तो अठे थाने क्या पता चलो मदद करया करे और बन खेल में आगे बढ़ाया करे। मैं पंजाब नेशनल बैंक में गया था किसी कारण से किसी के साथ में, तो वहां पर गुरुजी जैसे ही मैं काउंटर पर गया और वापस रवाना हुआ तब गुरुजी ने इनकी आवाज सुनी थी, ये बैसाख की आवाज सुन के मुझे वापस बुलाया कि आप क्या काम करते हैं। मैं मतलब कुछ मैं नहीं, काम रे मैंने बैंक में ध्यान रखा है, मतलब बटी सुन लिया था ना, बटी पकड़ लिया। बटाई पकड़ लिया, बटाई पकड़ के खेलोगे। मैं नहीं खेलना चाहो, मैं हमारा लायक है तो खेलना, कोई बुरी बात को नहीं। जना नंबर दिया गुरुजी का, अब की बार टूर्नामेंट अगर होगा नहीं तो आपको हम सूचना देंगे। तो जब गुरुजी ने सूचना दी तो हम खेलने के लिए। खेलिया बाद में आपने कितो कहीं फायदो हो? खेलने के बाद में 2 लाख का फायदा है मेरे। खेलने के बाद में 2 लाख रुपया आया भी है। बिल्कुल। राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट हो हाँ, राजस्थान में गोल्ड मेडलिस्ट। और मिसेज ने भी सागे खेलने में लिया है। शेष नहीं साथ ले आए, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो दोनों सागे गोल्ड मेडल, दोनों में कोई कंपटीशन हो गया कि मतलब भाई थाने लाना तो आने लाना तो थाने लाना? कंपटीशन तो वही है, भारत सफलता को श्रेय गुरुजी को है। भारत सफलता तो गुरुजी, अगर बैंक में न जाओ तो मानो सफलता सूचना मिला रही। तो अच्छा, आपने भी कुछ ना कुछ तो सफलता मिली है। 1 लाख, 1 लाख 2 रुपया। लाख पेंडिंग में है। अच्छा, एक सर्विस को बता रही है आपने, कोई सर्विस भी लगना ली है? अभी 3rd ग्रेड में ज्वाइनिंग नहीं मिली है और स्पोर्ट्स कोटा में सिलेक्शन हो गया। स्पोर्ट कोटे में थारो मतलब सिलेक्शन भी हो चुकी है, अरे ज्वाइनिंग बाकी है। ज्वाइनिंग बाकी है अभी तक। ज्वाइनिंग नेशनल खेल लिया, नेशनल कोटा पार्टिसिपेट हो बिंगी वजह स्पोर्ट्स कोटा में 2% आरक्षण है गोला फेंक में, पहले स्थान है नेशनल बिंगी वजह। एक शख्स और भी अपने साथ मौजूद है जी का सर्विस मैन है और वहाँ के सर्विस को किस्सों भी 28 जुड़े हुए और बहुत अलग है। ये क्या नहीं, मजाक में बात करी कि मजाक में नौकरी लग गया। मजाक में नौकरी लाग गया और बाबी देन राम अवतार जी को साबरी है। मतलब कहीं माने बा पूरी मजाक वाली कहानी है जी की, सुनाओ क्या लगे। कहानी इतनी है, मैं गेड़ा बीकानेर कोच साहब का एक बच्चा लेट जाना है सॉफ्ट बॉल से सोफिया स्कूल टूर्नामेंट में, ठीक और है। मैं चलिया गया। हाँ। सर क्या थारी गाड़ी है लेट चलो, तो मैं चलो आते टाइम कोच साहब गाड़ी रोकवार क्या देखो सामने अपन स्टेडियम है बीपीएड कॉलेज नाल, और अटे बच्चा खेलिया करे बीपीएड होया करे यार नौकरी लाग्या करे। मैं कोच साहब नहीं करो, कोच साहब क्या कौन करावा थान सर्टिफिकेट, मैं गुरुजी माखन सर्टिफिकेट संभालियो जन माने डिस्ट्रिक्ट रो मिलियो। कोच साहब क्यों नहीं, अब की बार पर टूर्नामेंट में एडमिशन लो थे यूनिवर्सिटी में, महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लियो एमएम में। कोच साहब एमएम लियो और कोच साहब खनायो, कोच साहब रे सानिध्य में लगभग साल भर रहे हो। बाद में कोच साहब मैंने अठे ट्रेनिंग करवार, आगे ट्रेनिंग करवाई, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट गेम खिलायो। 1 साल थोड़ा मन पीछे देखना पड़ियो। नेक्स्ट ईयर मारे राजस्थान में गोल्ड लग्यो और नेक्स्ट भी साल ही मारे नेशनल सिलेक्शन हो गयो। कोच साहब रो इतो सानिध्य रहियो के जे बीपीएड में नेशनल सिलेक्शन हो, बीपीएड फॉर्म भरी बीपीएड में सिलेक्शन हो गयो। 2 साल रे जे बीपीएड कंप्लीट हुई, पीटी शारीरिक शिक्षक की भर्ती आई और दियो, और 10 दिन बाद सिलेक्शन हो, रिजल्ट आ गयो के थे शारीरिक शिक्षक बन गया। और आज मारो जी को सफर है कोच बनने रो। मारे एक ही कोच साहब है राम अवतार जी सेन, जिका मैंने 1 नेशनल लेर, आज मैं 5 नेशनल खेल चुके हूँ। एथलेटिक्स में नेशनल प्लेयर हूँ, ताइक्वांडो मार्शल आर्ट में नेशनल प्लेयर हूँ। एथलेटिक्स 10 किलोमीटर है, मेरा टाइमिंग भी हमारे स्टेट में 28.20 रेड है। अब कोच साहब रिदेन है, लेकिन वर्तमान में कोच साहब और मारे कोलाइत्र सगलों बड़ी समस्या है कि ना तो मैं कोई ग्राउंड है। ठीक है, विष्णु धर्मशाला इतो बड़ो ग्राउंड दियो है और एक बड़ो दियो है जिके हूँ मारे बच्चा खेल सके, मैं खेल सका। इन कोच साहब रो जो सानिध्य रही है बीर जैसी मान दियो है, नहीं तो मान कौन आर दे तो। लेकिन जो ग्राउंड है बा ई कोलाइत्री सगलों बड़ी मांग है। पिछले 5 साल अंडर 17 अंडर 19 ट्रॉफी थे देखो तो पूरे बीकानेर मैंने कदे भी जावे कि टीम कौन ले रहा है, कि राम अवतार जी कोच साहब ले रहे हैं और एथलेटिक्स टीम लाए कोलाइतू बारह हो जाए मान दो। अब तो टीम आधी जीत तो भी घोषित हो जाए, आधी जीत राम अवतार जी कोच साहब टीम ले रहे हैं, ये मतलब श्योर है कि ट्रॉफी राम अवतार जी कोच साहब कोलाइती ले जाए, 100% है। और ऐसी कोई स्कूल को नहीं जिके राम अवतार सरेंडर में को नहीं, मतलब उन्होंने लगभग 250-300 बच्चा तो हर साल डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खिलवा दे। और कोच साहब बॉक्सिंग एथलेटिक्स सब टीम हर गेम रो नॉलेज रखे। और माने आई का बात कहे थाने जिस दिन मैं ज्वाइनिंग करी भी दिन कोच साहब ने साथ ले गयो, तो हमारी पोस्टिंग अभी फलोदी शेखा सर गाँव में है, बट तनोट बस्ती स्कूल है। तो कोच साहब बट जार स्थिति देखिए आई गई कि प्रवीण मैं तार जी काम करें थार मात है तनी आ काम करना है। और वर्तमान में हमारी स्कूलों से भी इस बार हमारे एथलेटिक्स टीम ले जाने विचार है, और भाई कोच साहब क्यों ले जानी है। अब विपरीत परिस्थितियां है तो है, पर कोच साहब जो आशीर्वाद है भी आशीर्वादों में जरूरी बैठूं टीम ले जाऊं। क्योंकि अगर बात करा था एक मजाक रे मायने एक ड्राइवर बन गया सागे उड़ गया
और बी चक्कर रमान सर्विस लाग गया। फिलहाल अठे एक अतिथि भी मौजूद है जिका विशेष तौर अठे ओ ग्राउंड देखने वास्ते और अठेरा जी का कोच साहब है बहु मिलने वास्ते चुरूसू पहुंचे है। चुरूसू ही आया हो? जी जी सर, क्या नाम है जी आपको? मेरा नाम सर दीनदयाल शर्मा है और मैं रामतार जी को प्रभावित हूँ बहुत ज़्यादा, क्यों हम साथ में गेम करते थे 1998 में और रामतार जी भी इसी लाइन में हैं और मैं भी इसी लाइन में हैं। दिव्यांग बच्चों को रामतार जी तैयारी कराते हैं। तो एक दुर्भाग्य कपिल मुनि की धरती के ऊपर, इतने शुभ धरती के ऊपर, और एक दुर्भाग्य की बात बोलूंगा मैं तो, इतने धनाढ़ सेठ हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं और इनकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए ना तो यहाँ पर इंटरनेशनल, अभी तो 1-2 बच्चे निकले हैं, आने वाले समय में यहाँ पर झड़ी लग जाएगी इंटरनेशनल बच्चों की। इन्होंने अपना तन मन धन और जज्बे के साथ अपनी ड्यूटी को भी निभाते हैं और अपना ग्राउंड टाइम को भी निभाते हैं और इन छोटे छोटे पौध को तैयार कर रहे हैं। ये रामतार जी की देन है। और मैं ये कहता हूँ यहाँ के मंत्री संतरी जितने जितने बड़े बड़े मंत्री जो, उनसे रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों के लिए एक स्टेडियम दे दें। आप फिर पीछे मुड़ के बाउड़ के देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के बच्चे पैदा होंगे और रामतार जी बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं, हर चीज से संघर्ष कर रहे हैं ग्राउंड के लिए। मैं सुबह ट्रेन से उतरा था 5 बजे, उस टाइम मैंने देखा रेलवे स्टेशन के ऊपर नंगे पैरों से और ये बच्चे ट्रैक के ऊपर, रेलवे स्टेशन के ट्रैक के ऊपर रनिंग कर रहे थे। तो मैंने अपने आप को सोच रहा था, मुझको ये देखो क्या हो रहा है। हमारे चूरू जिले में संत टेक की ट्रैक है, लेकिन बच्चे वहां भी इतने आराम से तैयारी करते हैं, उससे ज्यादा ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। और मैं खुद इन दिव्यांग बच्चों से जुड़ा हूं, मैं भी 10 साल से इन बच्चों को तैयारी कराता हूं। रामतार जी की तरह हम एक ही गुरु के चले हैं मानो, ऐसे कहने का मतलब। लॉन्ग जंप से रहे 1998 से लेकर अब तक हम खेलते रहे और अब इसी क्षेत्र में रामतार जी ने भी 70, 20, 30, 40 जो भी बच्चे निकाले नेशन के, कम से कम 25-30 बच्चे मैंने भी निकाल दिए, जिसमें 16 बच्चे सरकारी जॉब में लग चुके हैं। और फ्री सेवा रामतार जी जैसे देते हैं वैसे ही फ्री सेवा, बच्चों का रहना खाना प्लस तैयारी सब फ्री में। बॉक्सिंग रा भी खिलाड़ी है जिका ने तैयारी करवा रहा है। कोच साहब रे सागे सहयोग रमाइन है एक आपने सागे भाई साहब बारे से बातचीत करांगा। नमस्कार जी। नमस्कार। अच्छा, बॉक्सिंग की तैयारी थे कराओ? हाँ, कोचिंग तैयारी तो करवाते हैं, बाकी स्टूडेंट ही हैं, सर के सानिध्य में करवाते हैं, रामतार जी सैन के सानिध्य में। वो भी थे भी पक्का बॉक्सर ही हो, एकदम पूरा का पूरा है। उनके सानिध्य में ही बने हैं। रामतार जी सैन और बीकानेर के हैं ब्लॉसम बॉक्सिंग एकेडमी के हैं राजेंद्र जी राठौर सर, उन दोनों के सानिध्य में मैं बॉक्सिंग खेला हूँ। नेशनल बॉक्सिंग खेला हूँ मैं और नेशनल वुशु प्लेयर हूँ और स्टेट क्वान किडो प्लेयर हूँ मैं। और सब कोच साहब की बदौलत थे खेल चुके। हाँ, उनके मार्गदर्शन में फर्स्ट टाइम मैं खेला था स्टेट तो मेरे ब्रॉन्ज मेडल लगा था और दूसरी बार खेला तो मेरे स्टेट में गोल्ड मेडल और नेशनल पार्टिसिपेट मेरा चंडीगढ़ में नेशनल हुआ था। उसके साथ ही एक वुशु गेम होता है एमएम का, मिक्स मार्शल आर्ट का, इन सर के सानिध्य में और राजेंद्र जी राठौड़ के सानिध्य में मैं खेला था और स्टेट में गोल्ड मेडल मेरे और नेशनल में मैं क्वार्टर फाइनल तक खेला था और बाद में मेरे इंजरी होने के कारण मैं थोड़ा बाहर आ गया था इस कारण। और सर के सानिध्य में बॉक्सिंग की तैयारी करवाते हैं और सर ने एक ही बात बोला है, मैंने तेरे को बताया है तू आगे बता, वही बात है। थाने बांट दी बात चीज अब आगे बांटनी। हाँ, वो बात है। भी चीज पर थे खराब भी होता है। अब आप कनाडा कितना स्टूडेंट का सीख रहा है? अभी लगभग 8-10 स्टूडेंट हैं। अभी सुबह अलग आते हैं, शाम को अलग आते हैं। स्कूल जाने वाले, कोचिंग जाने वाले थोड़े अलग अलग हैं। टाइमिंग अलग अलग है। लड़कियां भी बॉक्सिंग में आने लग गई अब? लड़कियां कम थोड़ी है। अच्छा, देख लो हमारी छोरियां क्या मत थारे छोरा से कम है। तो स्टेप सीख चुकी होते बॉक्सिंग का? ये नेशनल स्टेट के अंदर 3rd पोजीशन में रही थी, पूरे राजस्थान के अंदर ब्रॉन्ज मेडल है इसके। वेरी गुड। तो एक बार आगे बॉक्सिंग भी देखेंगे आप। देख सको आ कहावत भी एक कब कोच साहब मैं भी तैयारी करना आना पड़ेगा, मैंने टाइम निकाल के। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होगो कि मन भी मौको मिले थार साथ रहना को तैयारी नहीं क्यों मन विशेषकर थारा सहयोग मिलेगो तो मन बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी। क्यों थारे वजह बच्चा ने बहुत बढ़िया इंप्रेशन मिलेगो, प्रेरणा मिलेगी। थारा माध्यम आज पूरा राजस्थान में थारा न्यूज जो चैनल है झलको बीकानेर बिंग माध्यम थारे जिको और अलग दो चैनल है बिंग माध्यम हमारी जी का आवाज है स्टेडियम लेर आप पूरा राजस्थान में जाओगी और कोलायत में जल्दी स्टेडियम मिल लोगो इसो माने आश्वासन है, इसो विश्वास है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप कोच साहब जहाँ की बात करा आप पूरी बातचीत भी करी यार। आरे कने जी की दुविधा ही जी की समस्या आई बा समस्या भी बताइए।
सागे सागे आपने जो झलको बीकानेर है इन्हें सब्सक्राइब भी कर लिया, साइड में बेल आइकन बटन देड़ो भी ने भी प्रेस कर लिया। क्या लगे आपने आज जो वीडियो नीचे कमेंटा में जरूर बताओ। नमस्कार जी।